इल्ली घुन की कहानी। एक इल्ली और घुन था। इल्ली बोली, आओ घुन, कार्तिक नहाए। घुन बोला, तू तो गोरी पड़ी है, तू ही नहा ले, मेरे तो मोट बाजरा पड़ी है, मैं तो नहीं नहाऊंगा, मैं तो हरे हरे बाजरे का सीटा खाऊंगा, ठंडा पीऊंगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले लगकर चली गई और घुन नहीं नहाया। कार्तिक उतरते ही दोनों मर गए। बाद में इल्ली ने कार्तिक नहाने के कारण राजा के घर जन्म लिया और घुन राजा के घर गधा बना। जब बेटी के विवाह का साया निकलवाया तो विवाह का दिन निकल गया और ससुराल जाने के लिए विदा होने लगी तो बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। राजा रानी बोले कि बैलगाड़ी क्यों रुक गई, तुझे जो चाहिए मांग ले। तब लड़की बोली, यह गधा मुझे चाहिए। तो वह बोले, यह क्या मांगा, यह मत ले जा, चाहे और धन दौलत ले जा। परंतु वह नहीं मानी और कहा, मुझे तो यही गधा चाहिए। तो वह फुदक फुदक कर भागने लगा। जब लड़की महल में जाने लगी तो उसे सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब सीढ़ी उतरने लगी तो गधे ने कहा कि ये सुंदरी, ए लड़की, थोड़ा पानी पिला दो। तब उसने कहा कि आ नहा ले। तब तूने कहा था कि मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उनकी आपस की यह बात दौरानी जेठानी ने सुन ली तो देवर को सिखा दिया कि तू क्या जादूगंडी लाया है जो जानवर से बात कर रही है। तो वह बोला कि काना सुनी नहीं मानता, आंखों से देखकर मानूंगा। दूसरे दिन वह चुपकर बैठ गया और देखा कि रानी महल से नीचे उतरी तो गधा फिर वही बात बोला। तो रानी ने भी जवाब दिया। तब वह तलवार निकाल कर खड़ा हो गया और बोला कि तू जानवर से क्यों बात कर रही है, तू बात बता दे, नहीं तो तलवार से मारूंगा। तब रानी ने कहा कि औरत का भेद मत खोलो। तब राजा ने कहा कि मैं तेरा पूरा भेद खोलूंगा। तब रानी ने कहा कि पिछले जन्म में मैं तो इल्ली थी और यह घुन था। तब मैंने कहा कि आ घुन, कार्तिक नहा ले, तो यह नहाया नहीं, जिससे गधा बन गया। और मैं राजा की बेटी के पल्ले के लगकर नहाई तो राजा के घर जन्म लिया। इसलिए मैं तो पिछली बात कर रही थी। यह बात सुनकर राजा ने कहा, क्या कार्तिक में नहाने से इतना फल है? रानी ने कहा कि कार्तिक में नहाने से मैं आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा कि इतना फल है तो हम दोनों अब जोड़े से नहाएंगे और बहुत दान पुण्य करेंगे, जिससे आगे हमें और ज्यादा सुख मिलेगा। दोनों जने कार्तिक नहाने लगे तो राजा के घर में बहुत धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसा इल्ली को सुख दिया वैसा सबको दियो, जैसा घुन को दिया वैसा किसी को मत दियो।